उधर उत्तराखंड में जल्द ही अफसरों के तबादले हो सकते हैं। पुष्कर सरकार में जल्द अफसरों के तबादले की संभावना है। कई जिलों के डीएम और एसएसपी के तबादले की संभावना है। कई सालों से डटे ऑफिसर्स को भी हटाने की तैयारी में सरकार है। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले की तैयारी में है धामी सरकार और बहुत जल्द ही सबके ट्रांसफर हो सकते हैं। डीएम और एसएसपी काफी समय से एक ही जिले में जिनकी पोस्टिंग चल रही है उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। कई जिलों के डीएम और एसएसपी के तबादले करेगी सरकार, खासतौर पर उनके जो कई साल से एक ही जिले में तैनात हैं। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले की तैयारी इस वक्त धामी सरकार कर रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। किनका तबादला होगा और कौन अपने जिले में बना रहेगा, ये लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। कई जिलों के डीएम और एसएसपी के तबादले संभव हैं। कई अफसरों पर गाज गिर सकती है, कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अफसरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है धामी सरकार। आज दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी बैठक भी कर रहे हैं सभी जिलों के डीएम के साथ। उसके बाद भी बहुत कुछ तय होगा क्योंकि इस बैठक में सबका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। जो भी नॉन परफॉर्मिंग होगा उसका ट्रांसफर करेगी सरकार, उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। बड़े पैमाने पर अफसरशाही में बदलाव की तैयारी इन दिनों चल रही है। साल उत्तराखंड में होगी कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर धामी ने फैसला ले लिया है। बैठक के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड में भी सरकार शुरू करवाएगी कांवड़ यात्रा। यूपी उत्तराखंड सीएम के बात करने के बाद यह फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। राज्य सरकार अब कांवड़ यात्रा शुरू करवाएगी। सीएम ने कहा है कि यूपी से होगी कांवड़ यात्रा पर बातचीत और इस बातचीत के बाद केंद्र सरकार के मुताबिक ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी। जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड के सीएम की बातचीत के बाद कल दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच में कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत हुई थी और सीएम ने कोविड काल को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, देहरादून से विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, विस्तार से बताइएगा कि दोनों सूबे के मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या बातचीत हुई जिसके बाद उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जो कि न कराने का फैसला लिया गया था उसे बदल दिया गया। जी, आस्था देखिए, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में आपसी बातचीत हुई है और ये वार्ता भी हुई कि आखिरकार कांवड़ यात्रा के संचालन को हरी झंडी दे दी जाए। लेकिन एक हवाला ये भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडा मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ज़रूर है कि जिस तरह से उत्तराखंड में कुंभ रहा और कुंभ के बाद में एक विस्फोट कोरोना के केसेस का रहा है, उसको देखते हुए एक चुनौती जरूर है राज्य सरकार के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने मन बना लिया है कि कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में हो। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में आपसी संवाद हो चुका है, बातचीत हो गई है, लेकिन एक एसओपी जारी करनी होगी। एसओपी के कई नियम हो सकते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में होता है तो कई ऐसे नियम होंगे कि जिसमें डीजे नहीं बजाना होगा, डाक कांवड़ नहीं होगी, हुड़दंग नहीं होगा। तमाम ऐसे नियम बनाकर एक एसओपी जारी करनी होगी और उसके बाद में केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी आखिरकार संचालन हो या ना हो। लेकिन अभी एक प्रारूप यानी प्रस्ताव दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री केंद्र में भेजेंगे। केंद्र ही उस पर हरी झंडी यानी मुहर लगाएगा आखिरकार कांवड़ यात्रा का संचालन शुरू हो या ना हो। लेकिन दोनों प्रदेशों की मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो गई है कि कांवड़ यात्रा का संचालन हो। कल भी एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में रखी थी और अधिकारियों से बातचीत की आखिरकार किस तरह की चुनौती हो, क्योंकि आस्था 2 महीने से 2.5 महीने के करीब तैयारियों का एक वक्त लगता है कि कांवड़ यात्रा का संचालन के लिए, लेकिन अभी कम ही समय बचा है। तो ऐसे में कितनी मुकम्मल तैयारी यहाँ पर करनी होगी, लेकिन हरी झंडी जरूर मिल गई है राज्य सरकार की ओर से, ये सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है। लेकिन अभी केंद्र सरकार को तय करना होगा आखिरकार कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में हो या ना हो। लेकिन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की वार्ता हो गई है और दोनों ही और इसी बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड सरकार ने भी अपना फैसला बदला है, लेकिन ये जरूर कहा है कि केंद्र सरकार की एसओपीज और गाइडलाइंस के तहत ही इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आप बने रहेंगे विनोद, आगे भी हम चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे।